Hello, dear learners. I am Prerna, your guide for first grade English. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इस बार इंग्लिश में हमें 325 सीट्स देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे कॉमर्स और हिंदी ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा नंबर में है। बाकी हमारा जो नंबर है सीट्स का वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम स्ट्रैटेजी देखेंगे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप और भी ऐसी वीडियो स्ट्रैटेजी पे देखने चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो स्कूल लेक्चरर के वीडियोस हैं, मैं और भी सारे वीडियोस लेकर आऊंगी जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए जिन्होंने अभी नहीं की है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के बाद आपको और भी अच्छी एज मिल जाएगी अपने मार्क्स को कैसे अपग्रेड करना है, आपको और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है जिससे आप बाकियों से बेहतर हो सके। बाकियों से आपको जो रेस है उसमें आगे होने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत हमेशा हमें चाहिए होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन है इसमें हमें बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना है। और यूजुअली इंग्लिश में ऐसा होता है कि हमें लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है, लेकिन हमें जो है कोई भी जो भी हमारे वर्क्स एग्जाम में आ रहे हैं हमें उनको बहुत ही लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। पर अगर हम देखें कि हमारे एग्जाम में दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के हमारे जो है वो 450 मार्क्स का हमारा पूरा एग्जामिनेशन होगा। ओके, इट इज गोइंग टू बी ऑफ 450 मार्क्स। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ओके, 450 मार्क्स का हमारे दोनों जो एग्जाम है वो होंगे। और हमारा जो पेपर 1 है वो 75 क्वेश्चंस उसमें आएंगे और 150 मार्क्स का हमारा पेपर 1 होगा। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स। थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके मैं आपको इनिशियल इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बने कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस जो है हमारे 2 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स ईच हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। यहाँ पर भी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ओके, एंड हियर ऑल्सो 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन। और हमारा जो पेपर 2 है वो 3 घंटे का होगा, जिसमें कि हमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 300 मार्क्स के। और हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी। 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन दैट पेपर 1 एंड 2 दोनों हमारे 450 नंबर के होंगे। और जो पहला हमारा एग्जाम होगा वो हमारा 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें 150 मार्क्स के वो होंगे, 2 मार्क्स ईच, एंड 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वही पेपर 2 में हमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऑफ 300 मार्क्स, जो कि हमारे 3 घंटे के होंगे, 2 मार्क्स ईच। पेपर 2 अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश की हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए कि हम उसमें 280 प्लस, ठीक है, हमारा जो टारगेट है 280 प्लस का। 280 प्लस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए हम 300 से 300 तो स्कोर कर भी नहीं सकते, और वो स्ट्रैटेजी रखनी भी नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कभी भी पूरी 100% कट ऑफ नहीं जाती है। तो हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके एग्जाम को देखना है, क्योंकि अगर हम सब कुछ ही लेके चलेंगे, फुल मार्क्स के पीछे चलेंगे, तो हम जो एक्चुअल मार्क्स है वो भी स्कोर नहीं कर पाएंगे जो हमारे टारगेटेड एरियाज है। इसलिए हमेशा जो टारगेट है वो रियलिस्टिक रखिए, प्रैक्टिकल रखिए। तो हमारा जो सबसे पहले इंग्लिश में हम देखें तो हमारे 3 सेक्शंस हो जाते हैं। एक हमारा लिटरेचर हो जाता है, दूसरा हमारा ग्रामर हो जाता है, एंड थर्ड वी हैव आर पेडागोजी। ओके, इस बार एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, जो हमारा पेपर 1 है उसी में हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट आ गया है। ओके, हमारा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो हमारा पेपर 1 में आ गया है। और जो हमारा पेपर 2 है उसमें पेडागोजी होगा। ओके, इसमें हमें जो है पेडागोजी और जो साइकोलॉजी है वो हम पेपर 1 में पढ़ेंगे, और जो पेडागोजी जैसे आईसीटी,
टीचर लर्निंग जो हमारी ट्रेनिंग है, ये हम पढ़ेंगे पेडागोजी सेक्शन के अंदर, बट द साइकोलॉजी पार्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन पेपर 1 फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आए हैं। तो अब हमारा जो लिटरेचर का अगर हम पार्ट देखें तो जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस ग्रेजुएशन के सिलेबस से थोड़ा छोटा है। तो अगर आप चाहें पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी आप देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को रेफर कर सकते हैं। उसमें हमारे एक वेस्टलैंड वर्क आ जाता है, एक बर्थडे पार्टी वर्क आ जाता है। ओके, और जो हमारे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में हमें प्रोज देखने को मिलते हैं। सिलेबस की एक डिटेल वीडियो के साथ आई विल बी कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो सो फार। ओके, तो जो हमारा पेपर 1 है, हम सिलेबस थोड़ा सा और डिटेल में भी देखेंगे, पर जो ग्रेजुएशन है उसमें प्रोज भी आ रहे हैं, हमारे फिक्शन भी आ रहे हैं, पोएट्री आ रही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ओके, देन वी हैव डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ, और हमारे मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, मैकबेथ, एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ग्रेजुएशन वाले में, जो कि काफी लेंदी हो जाता है हमारे लिए। फिर हमारा ग्रामर वाला सेक्शन आता है, ग्रामर में हम टेंसेस देखेंगे। ओके, फिर हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं, जहां पर हम एक्टिव, पैसिव, सिंपल कंपाउंड, डिटर्मिनर्स, prepositions, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ओके, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीजें हमें ग्रामर वाले सेक्शंस में देखने को मिलती है। और पेडागोजी में मैंने जैसा कि बताया, साइकोलॉजी हमारा पेपर 1 में इंक्लूड हो गया है। पेडागोजी में हमें यूज ऑफ आईसीटी, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, इन सारी चीजों को देखना है। अब अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ, कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो भी अभी हम एक बार देखेंगे कि सिलेबस और हमारे पीवाईक्यू और हमारे टारगेटेड स्टडी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले आई वुड वांट टू गिव यू शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा जो बैच है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के लिए, अगर आप किसी के साथ जुड़ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा बैच शुरू होने वाला है। ओके, हमारी मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी 10th of November से। और जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं, विक्ट्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। विक्ट्री बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी अभी, बट पहले आई वुड वांट टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन कि हमारा ये बैच शुरू होने वाला है। जो भी हमारे साथ जुड़ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स में जब भी हम, जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर हमें सिलेबस नहीं पता होता। अभी जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, ग्रेजुएशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ओके, हमारे पेडागोजी से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम इन सब चीजों को बहुत ही साइडलाइन करके हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पर हमारे लिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, जब भी आप, जो भी हम हमारे कोर्स के साथ जुड़े होंगे, या यूट्यूब पे भी मैं सिलेबस के लिए, तो आई विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड वीडियो एज वेल। हमें पता होना चाहिए हमारे सिलेबस की डिमांड क्या है, हमसे जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, क्या उनकी डिमांड है स्टूडेंट से एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। सो डिटेल्ड एनालिसिस हमें करना होगा अपने पूरे सिलेबस का। ओके, फिर हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस, जो भी क्लासेस हम लेंगे कोर्स में, ओके, जो भी हमारे सेशंस होंगे, जैसे कि अभी हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे उसमें फॉलो। क्योंकि पीवाईक्यू से तो क्वेश्चंस फ्रेम होते ही हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, जो हम कह देते हैं कि शायद ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हम एग्जाम में डर जाते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सारे, एक जैसे ही हमारा एक वर्क कंप्लीट होता है, हम उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा आ जाता है टारगेटेड स्टडी, जैसे कि हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं बाय जॉन मिल्टन। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम जैसे भी पढ़ेंगे तो हम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं,
ठीक है, हम उनको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे कि जो भी कोई वर्ड है जहां से पहले क्वेश्चन आया है तो देन एंड देयर आई विल पिन एंड पॉइंट एंड लेट यू नो कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारे पहले के एग्जामिनेशन में फ्रेम हो चुका है। या फिर अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, खुद से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो PYQs अपने साथ में लेके चलिए, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो आप जब वो वाली लाइंस पढ़ेंगे आप वो और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, आप उन लाइंस पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए हमें टारगेटेड स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पढ़े हमें जो टारगेटेड एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उनका एनालिसिस हो। या तो आप खुद से PYQs अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार फ्रेम होते हैं, हमें उन एरियाज का पता होना काफी जरूरी है। ओके, तो ये पूरा हमारा जो है एक मैंने आपको छोटी सी स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश की है। और अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनसाइटेड। ओके, इनसाइटेड नाम से ऐप है। और आप ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को अगर डेमो वीडियो चाहिए वो कोर्स में जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में जो ये विक्ट्री कोर्स है हमारा फॉर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश, आप जैसे ही ऐप में एनरोल करेंगे यहाँ पे आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल और वीडियो वाले कोर्स में जैसे ही जाएंगे वहीं पर जो है डेमो वीडियो है और क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। क्लासेस के साथ ही जो भी बैच में एनरोल होते हैं स्टूडेंट्स उनको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। जो भी सेक्शन हमारा कवर हो जाता है उसके तुरंत बाद हम अपने जो है टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम बाकी स्टूडेंट से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट से हम कहीं लैक तो नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या क्या कमियां हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे। और जो भी पूरा सिलेबस होगा वो नए एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड ऑन होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स रहेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है हमारी, डाउट सेशंस हमारे, वन ऑन वन सेशंस भी होंगे। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स के साथ जुड़ते हैं यू गेट एक्सेस टू माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, और वहां पे हम वन ऑन वन सेशन भी करेंगे और जो स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है वो कॉल पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल नोट्स हमारे रहेंगे और एक सबसे अच्छी चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि हम बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ेंगे कि जो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हमें जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो हम जो भी लाइन पढ़ेंगे उसको एक सिंप्लीफाई करके उसका एक सरल मीनिंग निकाल के और उस तरीके से हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम को, क्योंकि जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा नंबर में है और इस बार हम अपना चांस मिस नहीं करना चाहेंगे। तो जो भी कोर्स के साथ जुड़ते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंट रहिएगा, वीडियोस मिस मत करिएगा, ओके। और जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। तो thank you so much and stay tuned on my channel and have a good preparation ahead. Thank you so much.